अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? और उम्मीद करता हूँ तमाम भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाइयों, आज बात करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो करीम अपने कैप्टन्स की जो आईडीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर ब्लॉक कर रहा है, और उसमें किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं की जा रही, किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा इस बात का कि वो आईडी जो ब्लॉक हो रही है वो किस कैप्टन की हो रही है और किसकी नहीं हो रही है। जो लॉयल कैप्टन हैं, जो पुराने टाइम से करीम के साथ काम कर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ और कस्टमर को फैसिलिटेट करने में, सर्विस फराहम करने में नहायत ही अच्छे लोग हैं, उनमें से दो भाइयों की आईडीज़ पिछले दिनों ब्लॉक हुई 17 और 18 फरवरी के दौरान। तो उनकी कुछ गुफ्तगू जो हुई वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। और इन अच्छे लोगों की आईडीज़ ब्लॉक होना ये कंपनी की उन पॉलिसियों का नतीजा है जो कि कंपनी चोर, झूठे, फ्रॉडिये लोगों को फ़िल्टर किए बगैर अपने सिस्टम को जो चलाने की मुस्तकिल जो कोशिश कर रही है, उसमें बेचारे वो कैप्टन्स भी इस ज्यादती का और इस जुल्म का शिकार हो रहे हैं कि उनको भी लाइफ टाइम के लिए कंपनी ब्लॉक कर रही है, जिसमें कंपनी की इंतज़ामिया इस बात को कतई तौर पे मद्देनज़र नहीं रख रही कि हम अपने उन ईमानदार और अपने उन अच्छे और लॉयल कैप्टन्स को, जो कि तमाम चीज़ों पे कंपनी की, तमाम जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे पूरा उतरते हैं और फुल टाइमर वाले काम करने वाले लोग हैं, अच्छी तरीके से काम करने वाले लोग हैं, कस्टमर को भी सहूलत अच्छी देते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे ये दो भाइयों का जिनको मैं आपको केस जिनके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इन दोनों भाइयों को मैं पर्सनली जानता हूँ। एक हमारे ग्रुप मेंबर और हमारे कोटा वेलफेयर एसोसिएशन के पुराने साथी मोहम्मद अफजल भाई, और दूसरे हमारे ज़ीशान भाई, ये भी हमारे ग्रुप मेंबर रह चुके हैं पहले। तो इन दोनों भाइयों की आईडीज़ ब्लॉक हुई। इन भाइयों को मैं पर्सनली जानता हूँ खुद भी, और ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग हैं, जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं, और इनका ब्रेड एंड बटर, इनका गुजारा ऑनलाइन टैक्सी पे ही बेस करता है। उसके अलावा इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। बताने का, इतनी वजाहत देने का यहाँ मकसद ये है कि कंपनी की अपनी पॉलिसी कंपनी के अगेंस्ट जाती है जब कंपनी अच्छे और ईमानदार और लॉयल कैप्टन्स को इस तरह ब्लॉक करती है और उनको किसी किस्म की कोई वजाहत या तसल्ली करवाने की ज़रूरत तक महसूस नहीं करती, और उनको इस तरह वहाँ से, काउंटर से भगा दिया जाता है, फ्रेंचाइज से या ओसी से, कि जिस तरह वो कोई चंद दिनों के मेहमान थे करीम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैं यहाँ आपके सामने कुछ गुफ्तगू पेश करूँगा, उसके बाद उसका जवाब पेश करूँगा कि हमारे एक ज़ीशान भाई ने जो ये काम किया और जिसकी वजह से कस्टमर ने उनकी कंप्लेन की, और उसकी बुनियाद पर कंपनी के सिस्टम ने, जो बोसीदा और नाकारा सिस्टम जिसके मुताबिक एवरी सिंगल कैप्टन जो पाकिस्तान में करीम पे काम कर रहा है वो चोर है, उस सिस्टम के मुताबिक जिस तरह उस सिस्टम को सेट किया गया। तो ये पहले एक वॉइस मैसेज में आपको सुनाऊंगा जो हेल्पलाइन पे उनकी बात हुई, और फिर मैं दूसरे मैसेज में आपको ये बताऊंगा पहले मैसेज में कि उन्होंने जो काम किया वो उन्होंने क्यों किया, उस राइड को उन्होंने कंप्लीट क्यों नहीं किया, उसकी वजह क्या थी, और उनकी जो आईडी ब्लॉक हुई वो नाजायज़ हुई या गलत हुई। फिर सेकंड पे जाके हम अफजल भाई का मामला डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे आप ज़ीशान भाई की जो सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे थे, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे जो बात हुई इसको आप मुलाहिज़ा फरमाइए, ताकि दूसरे मैसेज को आप जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। करीम कैप्टन केयर में खुशामदीद। अपनी मतलूबा जुबान का इंतखाब कीजिए। उर्दू के लिए 1 का बटन दबाइए। वेलकम टू करीम कैप। हमने हाल ही में अपने IVR को तब्दील किया है। इंतजार फरमाइए, आपकी कॉल नुमाइंदे को मुंतकिल की जा रही है। क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। कैप्टन ऐप पे एक सर्वे मौसूल हो सकता है ताकि आप हमारे कैप्टन सपोर्ट नुमाइंदे से मुतल्लिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, शाहजेब बात कर रहा हूँ करीम हेल्पलाइन से। जी ज़ीशान मदर साहब, कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपके? शाहजेब ज़ीशान बात कर रहा हूँ। जी सर। सर ये एक राइड आई है मेरे पास, 8 किलोमीटर दूर से आई है। तो आप लोग कितना किलोमीटर देते हैं सर आप? मैं इंतहाई माजूर हूँ कि सर आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ा है सर।
ये काफी टाइम से कैप्टन के साथ इशू चल रहा है, ठीक है। हमने काफी कंप्लेंट्स यहाँ से फॉरवर्ड करवाई नहीं है, हमारी टीम ऑलरेडी इस पे काम कर रही है ताकि सर ये कैप्टन को जल्द से जल्द ये नियरेस्ट अब मुझे जाने में कम से कम भी सर 20-25 मिनट नहीं, फुल ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। चलें ठीक है सर, आप मेरे साथ राब्ते में रहें, ठीक है। मैं कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, वो वेट करते हैं। नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा इतनी दूर, 8 किलोमीटर आप मुझे फार अवे देंगे क्या? और आधे 25 मिनट दिखा रहा है टाइम इसमें गूगल में, और मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। सर मेरी बात सुन ले, मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, वो ऑप्शन है कैंसिल का, लेकिन वो कैंसिल नहीं हो रहा। सर मैं इंतहाई माजूर खां हूँ, बट मैं यहाँ से आपकी राइड इस तरह कैंसिल तो नहीं कर सकता सर। तो फिर क्या कर सकते हैं आप, क्या करेंगे? सर मैं कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको उनकी तरफ पहुँचने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर वो कहते हैं, बोलिए ठीक है, बोलिए। अगर वो, आप मेरी बात सुनिए, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें न्यू कैप्टन असाइन कर दो, ठीक है, नियरेस्ट, तो आप शाम देख कर आइएगा, मैं आपकी राइड कैंसिल कर दूंगा और उनको दूसरा कैप्टन असाइन कर दूंगा, ठीक है सर। बताइए मुझे, वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। समझने की बात यहाँ पर यह है कि 8 किलोमीटर दूर की राइड कैप्टन को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और राइड कैंसिल करने के लिए भी कस्टमर से इजाजत तलब की जा रही है। चाहता हूँ सर, आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ा, होल्ड करने का बेहद शुक्रिया जी। सर। माजर चाहता हूँ, सिस्टमेटिकल इश्यू की वजह से मैं उनको कॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा आप उनकी तरह मूवमेंट करें, ठीक है। मैं यहाँ से उनसे मुसलसल रब्ता करता हूँ, इंशाल्लाह जो ही मेरा रास्ता होता है, बिकॉज थोड़ा सा सिस्टमेटिकल इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से मैं 8 किलोमीटर जाऊंगा, आप मुझे 8 किलोमीटर का फार अवे का देंगे और आधे घंटे में पहुंचूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर देंगे तो मैं जा रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा जाने के लिए सर, जी जी मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे आप उसका जो 8 किलोमीटर दे रहे हैं उसका वो फार अवे देंगे। मैं और पता लगा वहाँ पहुंचने से पहले वहाँ कस्टमर ने कैंसिल कर दी, उसकी कोई जिम्मेदारी कौन लेगा? सर देखें, आप उन्होंने जाना है, ठीक है, वो आपका वेट कर रहे होंगे तो आप उनकी तरफ मूव करें। सर आपको नहीं पता, हम होते हैं रोड पे, जैसे कभी पहुंचते हैं हम कैंसिल कर देते हैं और आप लोग डाल देते हो वेब में। सर बिल्कुल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आप उनसे पूछे वरना फिर मैं कुछ और करता हूँ सर, आप पूछिए उनसे। माजर चाहता हूँ, आपको बताया कि सिस्टमेटिकली थोड़ा सा इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से मैं उनसे रब्ता नहीं कर पा रहा सर। यार तो किसी तरह तो मुझे बताओ ना, मैं क्या हम क्या रोड पे खड़े हो गए या पागल बने नहीं खड़े हुए क्या? सर आप उनकी तरफ मूवमेंट करें, ठीक है। अच्छा आप उनकी तरफ मूवमेंट करें, ठीक है। पेट्रोल आप दे रहे हो मुझे क्या? पेट्रोल आप दे रहे हो मुझे मूवमेंट करूँ उनके पास में, 8 किलोमीटर दूर जाऊँ उनके पास में? सर बिल्कुल आप अजीब बात कर रहे हो आप यार, फार अवे का खुदा को मानो भाई, ऐसा मत किया करो यार। कैप्टन हम रोड पे क्वारी काटते हैं यहाँ पे भाई, धूप में, ट्रैफिक में, और आप लोग इस तरह करते हो, आप लोग कस्टमर की सुनते हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लिए कैप्टन और कस्टमर दोनों बराबर हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कंप्लेन आपकी फॉरवर्ड करवाता हूँ कि सर आप इतना ट्रैवल। तो देखें भाई, ये आपने सुन लिया मैसेज, पूरा रिकॉर्डिंग है। सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे से बात हो रही है, सपोर्ट लाइन का नुमाइंदा विदाउट कस्टमर परमिशन आपकी राइड कैंसिल करने को भी तैयार नहीं। कैप्टन के पास जो दिन में 3 ऑप्शन राइड के कैंसिल करने के मिलते हैं, वो भी उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नेटवर्क का इशू है और जिसके मुताबिक कैप्टन जो है राइड कैंसिल नहीं कर सकता। कस्टमर से सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे ने खुद ये बात कही कि जी हमारा टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा उनसे राब्ता मुमकिन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपने सबसे पहले शुरुआत में जब सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे ने बात करना शुरू करी, उसने कहा कि ये हमारा खुद का टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से कैप्टन्स को बहुत दूर दूर से राइड्स असाइन हो रही हैं और हमने इस इशू को ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। तो भाई जब सारे मसाइल आपके अपने सिस्टम के ही हैं तो उनकी सज़ा भुगतने के लिए क्या आपने कैप्टन्स को रोडों पे लावारिस छोड़ा हुआ है? क्या आप उस राइड को कैंसिल नहीं कर सकते थे जिस राइड के ऊपर बुनियाद बनाकर कस्टमर ने कैप्टन की कंप्लेन की और आपके सिस्टम ने उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया? और सवाल ये पैदा होता है कि कैप्टन 8 किलोमीटर की राइड लेने क्यों जाए? स्टार्टिंग के जो पैसे आप देते हैं, जिसमें से 20-30 रुपए आप पहले ही अपने चार्ज कर लेते हैं स्टार्टिंग के पैसों में से भी, तो वो पैसे तो आप देते हैं चाहे 0.1 किलोमीटर से राइड आई हो, चाहे 4.9 किलोमीटर से राइड आई हो, कैप्टन उसको लेने का पाबंद है, कैप्टन उसको लेता है। लेकिन 8 किलोमीटर की राइड लेने का कैप्टन पाबंद नहीं है। आपने किस हैसियत में इस कंप्लेन के ऊपर इस कैप्टन की आईडी को ब्लॉक किया? कंपनी की इतनी हैसियत ही क्या है कि कंपनी किसी कैप्टन को लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक करे?
कंपनी के सिस्टम को कुछ पता ही नहीं कि फील्ड पे एक्चुअल में होता क्या है। और जो सपोर्ट लाइन पे जो लोग बैठे हैं, अंधे गूंगे बहरे लोग बैठे हैं, जो ना सही से सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उनको कुछ नजर आता है कि कैप्टन रोडों पर किन परेशानियों का शिकार होते हैं। अब इस हमारे भाई ने, कैप्टन भाई ने, ज़ीशान भाई ने ये काम किया क्यों कि 8 किलोमीटर दूर की जो राइड थी उसको ये लेने नहीं गए, उसकी भी वजाहत और उसकी भी तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दूसरे वॉइस मैसेज में सुना रहा हूँ, जो उससे एक दिन पहले इनकी एक और सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे से बात हुई। ये मैसेज भी आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह पूरे मामले को समझ जाएंगे। करीम कैप्टन केयर में खुशामदीद। अपनी मतलूबा जुबान का इंतखाब। हमने हाल ही में अपने IVR को तब्दील किया है। बराए में इंतजार फरमाइए, आपकी कॉल नुमाइंदे को मुंतकिल की जा रही है। क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। कैप्टन ऐप पे एक सर्वे मौसूल हो सकता है ताकि आप हमारे कैप्टन सपोर्ट नुमाइंदे से मुतल्लिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, करीम की जानिब से वसीम बात कर रहा हूँ जी। ज़ीशान मजहर साहब फरमाइएगा। वालेकुम सलाम सर, ये इससे पहले राइड जो मेरी हुई है मैं चेक कर लेता हूँ जी। सर आपकी एक राइड है इससे पहले जो सैयद सफर अब्बास के नाम से है, कैंसल राइड है जी। वो कैंसिल है कि मुझे पैसे मिले ही नहीं मिले। सर इस राइड की आपको अर्निंग नहीं मिली भी सर। क्यों नहीं मिली सर? बिल्कुल सर, आपको इस राइड की अर्निंग नहीं मिली भी। क्यों नहीं मिली सर? वजह क्या है? 5 किलोमीटर में आके खड़ा हुआ, उन्होंने कैंसिल कर दी। कितना कसूर है सर? सर आपने अराइव नहीं किया हुआ था तो सर अराइव करने पहले उसने कैंसिल कर दी, मैं क्या करूँगा? ठीक है सर, ठीक है, आप परेशान न होइए, मेरे साथ राब्ते में रहिए, आपकी कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड। अरे कंप्लेन को छोड़ो यार, आपने अपने पैसे क्यों बना लिया? हमें पैसे क्यों नहीं दिए आपने यार? सर किसी ने भी पैसे नहीं लिए, ये राइड 0-0 पे कैंसिल हुई हुई है। सर आपके वेब जो होती है पैसे आपके पास जाते हैं सारे। मेहनत हमारी, पेट्रोल हमारा खर्च होता है, हमारे पैसे आते नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं हुआ सर, कस्टमर से कोई चार्ज नहीं हुआ है, ये आपको भी अर्निंग सर क्यों नहीं चार्ज हुए कस्टमर? सर मैं 5 किलोमीटर दूर चल के आया, उन्होंने जैसे कैंसिल कर दी। चलिए मैं आपकी कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड। अरे कंप्लेन से क्या होगा मेरे भाई? सर हम पागल के बच्चे, हम चूतिया हैं, हम लोग दूर से चल के आएंगे यहाँ पे क्या? सर मैं आपकी कंप्लेन को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? कंप्लेन से क्या होगा? पैसे मिल जाएंगे मुझे क्या? सर इससे पहले कभी जिंदगी पैसे मिले? तुम लोग की कंपनी फ्रॉड कंपनी तुम लोग की है। जी मेरे भाइयों, ये था इख्तिताम। जिस दिन इस भाई की आईडी के लिए कंप्लेन हुई और नेक्स्ट डे तीसरे दिन जब आईडी ब्लॉक हुई, तो ये उससे 2 दिन पहले की ये कॉल थी कि जब सपोर्ट लाइन के एक नुमाइंदे से बात करते हुए कैप्टन ने कंपनी को फ्रॉड करार दे दिया, क्योंकि पहले भी कई मरतबा उनके साथ ये वाक़यात हो चुके कि राइड को रास्ते में ग्रेस पीरियड से पहले भी अगर कैप्टन मूव कर चुका होता है और करीब होता है पिकअप लोकेशन से, और अराइव अगर नहीं किया होता बाई चांस, या अराइव कर भी दिया होता है उसके बावजूद भी नहीं, या तो कैंसिलेशन के पैसे पूरे नहीं दिए जाते, और या फिर उसको जो है राइड को वेव कर दिया जाता है, और कैप्टन के 4 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का किया हुआ सफ़र और टाइम, वो तमाम चीज़ें ज़ाया चली जाती हैं। तो इस वजह से नेक्स्ट डे जब वो 8 किलोमीटर दूर से राइड आई और ट्रैफिक बीच में जहाँ से उनको राइड आई थी वो जगह और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, वो जगह काफ़ी दूर थी। तो ज़ाहिर सी बात है, शाम का टाइम होता है, जो लोग कराची में रहते हैं, मुकामी लोग हैं, वो इस सब चीज़ को समझते हैं कि शाम के टाइम में DHA और कयूमाबाद का जो राउंड अबाउट है और इसके अतराफ में कितना शदीद ट्रैफिक जैम होता है। तो वो इसलिए नहीं गए कि कुछ पता ही नहीं है कि कस्टमर वेट करेगा या नहीं करेगा, और अगर कस्टमर वेट करेगा भी, इस बात की श्योरिटी अगर सपोर्ट लाइन का नुमाइंदा अव्वल तो देने को तैयार नहीं, लेकिन अगर वो देता भी तो जाहिर सी बात है, कैप्टन अगर 8 किलोमीटर दूर जा रहा है तो 8 किलोमीटर के पैसे कंपनी उसको नहीं दे रही, क्योंकि कंपनी ने जो फारअवे का सिस्टम खत्म किया वो भी चंद % लोगों ने जो कंपनी को चीट किया, उनकी वजह से कंपनी ने तमाम ईमानदार कैप्टन के ऊपर भी फारअवे जो है वो हराम करार दे दिया और उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब कंपनी किसी किस्म का फारअवे बोनस नहीं देती, चाहे कस्टमर कैप्टन के पास राइड 10 किलोमीटर दूर से आए, चाहे 25 किलोमीटर दूर से आए, उसको अपना ही कंप्लीशन रेट कुर्बान करना पड़ता है और उसको अपना ही कैंसिल का ऑप्शन भी कुर्बान करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। ये ज़ीशान भाई ने ये मामला क्यों किया, उसकी वजाहत, उसका पूरा सबूत आपके सामने मौजूद है। एक दिन पहले ही की कॉल थी
कि उनकी एक राइड 5 किलोमीटर दूर से जाने के बावजूद को वेव कर दिया गया, तो नेक्स्ट डे वो 8 किलोमीटर दूर की राइड लेने नहीं गए, जिसकी वजह से उनकी आईडी को लाइफ टाइम बंद करके उनको बेरोजगार कर दिया गया। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बहुत सीनियर कैप्टन भाई हैं मोहम्मद अफजल भाई, इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है, ईमानदारी के साथ काम करने वाले इंसान है। उनका मैसेज ये सुन लीजिए कि उनको भी किस तरह कंपनी ने परमानेंटली ब्लॉक किया, और उनको उनकी गलती अगर पहली मरतबा में बता दी गई होती या दूसरी मरतबा में बता दी गई होती तो शायद वो गलती को अपनी को सुधार लेते अगर वो गलती होती तो, लेकिन उनको ना कुछ बताया गया ना कुछ समझाया गया, उनको लाइफ टाइम के लिए उठा के ब्लॉक कर दिया गया। ये सुन लीजिएगा। जी ख्वाजा साहब, आज सुबह निकला था 2 दफ़ा, यानी इन्होंने पिछले मंडे को आईडी ब्लॉक की एक दिन के लिए, पीर को सुबह दूसरे दिन खुल गई, मंगल को। तो फिर इन्होंने हफ्ते को बंद कर दी दूसरी दफ़ा, सुबह हफ्ता इतवार रिट्रेनिंग की, तो इतवार की शाम को रात तक खुल गई थी। और उसके बाद फिर 2 दिन काम किया, आज तीसरा दिन था, तो तीसरे दिन में ये सुबह दूसरी राइड ड्रॉप की है। पैसे इंटर करने लगा हूँ तो मैसेज आ गया कि आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो गई है। तो जी अफजल भाई की आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि जिन कैप्टन को आप परमानेंटली ब्लॉक कर रहे हैं, क्या ये कैप्टन करीम पे काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आपकी ही फ्रेंचाइजीज के फ्रंट मैनों के जो ग्रुपों में जो कारंदे मौजूद हैं, उनके हाथों से 2 नंबर आईडीज धड़ाधड़ बन रही हैं, बिक रही हैं। आपके अपने सिस्टम की गलती की बुनियाद पर मार्केट में 2 नंबर आईडीज का धंधा बेधड़क चल रहा है, अलियल ऐलान चल रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ कैप्टन के साथ जायज़ है? CEO पाकिस्तान करीम ज़ीशान नसीब बेग साहब और मुदस्सिर शेखा साहब, इस टोटली जो करप्शन मार्केट में चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट को टेम्पर किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के जिम्मेदार आप हैं। ना आप किसी की जेन्युइन आईडी को ब्लॉक करें, ना कोई शख्स बेरोजगार होने के बाद अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए, अपने ठेके पे ली हुई गाड़ी के लिए उसके रेंट भरने के लिए, या अपनी इंस्टॉलमेंट पे ली हुई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरने के लिए कोई भी शख्स 2 नंबर आईडीज का सहारा लेने पर मजबूर ना हो। ये सब कुछ आपकी नाजायज़ और नाकिस पॉलिसियों की बुनियाद पर हो रहा है, जिसको आपका इस सपोर्ट लाइन का अपना नुमाइंदा खुद कबूल कर रहा है कि ये हमारे ही अपने टेक्निकल इश्यूज हैं, जिनकी बुनियाद पर हम सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, हम सही तरीके से कैप्टन्स को फैसिलिटेट भी नहीं कर पा रहे, और आप सजा देते हैं कैप्टन्स को और फिर उन्हीं को फ्रॉड करार देते हैं। शर्म आनी चाहिए करीम पाकिस्तान की इंतजामिया आपको। और मुताल्लिका इदारों से, खुसूसी तौर पर DG साइबर क्राइम या DG FIA साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, मुस्तकिल दरख्वास्तें कर रहे हैं, मुस्तकिल दरख्वास्तें करें और फिर करेंगे, कानूनी दायरे में रहते हुए जितनी मरतबा दरख्वास्त करनी पड़ेगी हम करेंगे कि इन मामलों का नोटिस लिया जाए और इन मामलों पर फौरी और हंगामी और जंगी बुनियादों पे इन पे एक्शन लिया जाए, वरना इसी तरह कैप्टन्स, जिनका पाकिस्तान में वैसे भी कोई वाली वारिस नहीं है इस वक्त, वो मजीद लुटते रहेंगे। अपनी ओरिजिनल आईडीज़ कंपनी उनकी ब्लॉक करती रहेगी, 2 नंबर आईडीज़ बनती रहेंगी, और उस 2 नंबर आईडीज़ से कमाए हुए पैसे को सबको उसका हिस्सा पहुंचता रहेगा। और मेरा ख्याल है कि शायद इदारों को भी पहुंच रहा है, जब भी इदारे खामोश रहते हैं, कुछ करते नहीं इनके खिलाफ कभी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।